पाकिस्तानी बाजार का निकला दम। न बड़े बड़े दावे बचा पाए न ट्रंप की दोस्ती। एक तरफ कूटनीति के बड़े दावे, दूसरी तरफ बाजार में भूचाल। नमस्कार, मैं हूं विप्लव राही और आप देख रहे हैं बोले भारत। बाजार के अपडेट में आज इंडियन मार्केट से पहले हम बात करेंगे पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में मचे हड़कंप। दरअसल बात यह है कि जो पाकिस्तान एक दिन पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर पर हो रही मेजबानी का दिखावा करके दुनिया में बड़ी भूमिका निभाने का दम भर रहा था, उसका शेयर बाजार अगले ही दिन बेदम नजर आने लगा। पूरी तरह से धराशायी हो गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हेडलाइन इंडेक्स। पाकिस्तानी सरकार के जो सूरमा अपने दुनिया को बचाने की बातें कर रहे थे, वो अपने शेयर बाजार को नहीं बचा पाए। बात जब इकोनॉमी की आई तो न ट्रंप की दोस्ती काम आई और न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हैसियत के तमाम दावे। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर फेल होने का असर तो दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान की हालत कुछ ज्यादा ही पतली नजर आई। आपको बता दें कि सोमवार को पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज का हेडलाइन इंडेक्स केएसई भहरा कर गिर गया। एक ही दिन में केएसई 100 में करीब 6,700 अंक की गिरावट आई, यानी ये करीब 400 अंक 4% क्रैश हो गया एक दिन में। पाकिस्तान के शेयर बाजार में ये गिरावट उसी जियोपॉलिटिकल शॉक का असर था, जो एक तरह से कहें तो पाकिस्तान की धरती से ही ईरान और अमेरिका ने सारी दुनिया को दिया था। ये सबसे बड़े जो पाकिस्तान सरकार के सरपरस्त बने नजर आ रहे हैं कुछ समय से, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने बातचीत नाकाम होने के बाद सबसे पहले एक बड़ा झटका दिया। बातचीत नाकाम होने के बाद ये भी हो सकता था कि अभी फैसला कुछ नहीं हो पाया, लेकिन हम आगे कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन ट्रंप ने इसकी जरूरत नहीं समझी और उन्होंने कुछ ऐसे झटके देने वाले बयान दिए कि सारा माहौल बिल्कुल बदल गया। एक तरफ से आप देखिए कि जो बातचीत पाकिस्तान में चल रही थी और पाकिस्तान उसमें अपने को मीडिएटर के तौर पे पेश कर रहा था, वो जब बातचीत टूटी तो पाकिस्तान के में निवेशकों का पूरा भरोसा टूट गया और जबरदस्त सेलिंग हुई। सबसे बड़ा झटका ट्रंप ने यह ऐलान करके दिया कि उनकी सेना, जो नौसेना, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी करेगी। ईरान ने भी जवाब में ऐसी ही कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया कि जो घेराबंदी करने कोई आएगा तो हम उसको नहीं बख्शेंगे। तो दोनों तरफ से तलवारें फिर खिंच गई। पहले से भी ज्यादा हालात जो है वो तनावपूर्ण नजर आने लगे। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि यही पाकिस्तानी बाजार पिछले हफ्ते जो है कुलांचे मार रहा था, इसी बातचीत के सीज फायर के अनुमानों के आधार पर। जब ये खबरें आई कि सीज फायर हो सकता है और पाकिस्तान बड़ी भूमिका निभाने की बात कर रहा था और उसका अचानक से अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसकी हैसियत बढ़ गई, ऐसी बातें हो रही थी, तो पाकिस्तानी शेयर बाजार का जो इंडेक्स है, जो आज 6,700 अंक नीचे गिर गया, केएसई 100, वो तब 12,000 पॉइंट जो है छलांग लगा रहा था। लेकिन जैसे उम्मीद टूटी, पूरी तरह से सारा मार्केट का जो मोमेंटम था बदल गया और मार्केट बाहर आकर गिर गया। पैनिक सेलिंग, बाजार में पैनिक सेलिंग नजर आने लगी। तो सवाल ये है कि क्या केवल टॉक फेल होने से इतनी बड़ी गिरावट आई कि बातचीत में कुछ नया नहीं निकल पाया, कोई सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे? तो बात है कि केवल इतना नहीं है कि बातचीत से नतीजा नहीं निकला। दुनिया में शायद कम ही लोग ऐसी उम्मीद कर रहे होंगे कि पाकिस्तान के में ये लोग दोनों तरफ के डेलीगेशन गए और बातचीत से तुरंत कोई समाधान निकल जाएगा। लेकिन ये सहमति बन जाए कि आगे भी बातचीत करते रहेंगे, समाधान निकालेंगे, कुछ इस पे टाइम लेंगे, तो दुनिया को एक पॉजिटिव संकेत जाता है। लेकिन टॉक्स फेल होने के बाद जो डेवलपमेंट हुए, अमेरिका ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की तैयारी शुरू कर दी और ईरान ने भी सख्त रिएक्शन उस पर दिया, उसके कारण ये इस तरह की पाकिस्तान में जबरदस्त गिरावट आई। और जगह भी असर दिखा, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी चूंकि पहले से बैसाखी पर चलती नजर आ रही है, उसकी हालत पहले से ही खस्ता रही है और वैसे में इनके लिए ये सदमा, ये झटका बहुत बड़ा था। वो संभल नहीं पाया पाकिस्तान का बाजार। एक चीज इसमें याद रखने की ये है कि हॉर्मुज का जो ग्लोबल हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, ग्लोबल ऑयल सप्लाई का क्रिटिकल रूट है और वहां टेंशन बढ़ते ही ऑयल प्राइसेस फिर से ऊपर की तरफ जाने लगे और क्रूड ऑयल का दाम $100 पर बैरल के ऊपर चला गया, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल बन गया।
लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में भले ही बहुत ज्यादा असर पड़ा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि असर केवल पाकिस्तान में ही पड़ा, सारी दुनिया में दिखा। एशियाई बाजार, जापान, कोरिया सब में प्रेशर नजर आया। यूरोप के मार्केट में भी इसका असर नजर आया। तो सेंटिमेंट जो है वो ग्लोबली वीक नजर आए, लेकिन पाकिस्तान के हाई रिस्क मार्केट होने के कारण बहुत ज्यादा असर नजर आया। तो ये तो पाकिस्तान की बात थी, जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय चौधराहट निभाने की उसकी ख्वाहिशें इकोनॉमी के धरातल पर अगर देखें तो मुंह के बल गिरती नजर आई। अब बात करते हैं मार्केट, जो हमारा बाजार है भारतीय मार्केट, यहाँ भी गिरावट आई। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में लाल निशान के साथ दोनों बंद हुए, लेकिन ये गिरावट 1% से कम रही। मतलब इंटेंसिटी उतनी नहीं रही गिरावट की। सेंसेक्स करीब 703 पॉइंट्स गिर करके 76,847 पे बंद हुआ। निफ्टी 23,842 पे बंद हुआ। दोनों की गिरावट 1% से कम पर सीमित रही। यानी ग्लोबल प्रेशर का असर हमारे मार्केट में भी पड़ा, लेकिन पैनिक जैसी हालत नहीं नजर आई। थोड़ी गिरावट थी, लेकिन हम उस तरह से हमारे निवेशक या हमारे बाजार के जो खिलाड़ी थे वो बेहतर स्थिति में नजर आए। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे 5 कारण थे जो इस गिरावट के लिए, इस घबराहट के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। शुरुआत वहीं आती है कि यूएस ईरान टॉक्स जो फेल हुए, जिसके कारण ऑयल प्राइसेस जो $100 के ऊपर गई, उसके कारण ग्लोबल मार्केट। तीसरी बात यह है कि ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी आई, और चौथी चीज रही रुपए में गिरावट। रुपए में भी गिरावट देखने को मिली। डॉलर का भाव जो है 93 रुपए 38 पैसे तक चला गया, $1 का भाव। और पांचवा एक बड़ा कारण ये रहा कि जो FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या विदेशी संस्थागत निवेशक, उन्होंने पैसा निकालना जो है वो जारी रखा। ये सब चीजों को मिला करके सेंटिमेंट मार्केट का बिगड़ा, और जिसके कारण बाजार में गिरावट देखने को मिली। अब हम भारतीय मार्केट की जब बात कर रहे हैं तो ये भी देखते हैं कि सेक्टोरल लेवल पर हमारे यहाँ क्या स्थिति रही। अगर सेक्टर्स के बाजार के आंकड़ों को देखेंगे तो ये सेलिंग वैसे ब्रॉड बेस्ड थी। ऑटो, FMCG, IT, ऑयल एंड गैस, इन सभी सेक्टर्स में 1% तक की गिरावट देखने को मिली। लेकिन पावर सेक्टर, डिफेंस और टेलीकॉम में कुछ बाइंग नजर आई, सेलेक्टिव बाइंग नजर आई। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप प्रेशर में रहे। अगर टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो गेनर्स में ICICI बैंक, NTPC, अडानी एंटरप्राइज जैसे दिग्गज शामिल रहे, जिनमें सिलेक्टिव बाइंग नजर आई। लेकिन लूजर्स की जो लिस्ट है उसमें दिग्गजों की संख्या काफी बड़ी है। जैसे मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, TCS, ऐसे बड़े नाम जो है वो आज उनके शेयर आज गिरते हुए दिखाई दिए। इसका मतलब यह है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है ज्यादा डोमिनेंट रहा। ऑब्वियसली जो सेंसेक्स निफ्टी की गिरावट में हेडलाइंस में दिख रहा है वो ब्रॉडर मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर रहा। और अब सवाल यह है कि बिग पिक्चर क्या है। ये जो मार्केट में हम हफ्ते दर हफ्ते, एक दिन दूसरे दिन जो सारी उथल पुथल लगातार देख रहे हैं, तो ये बिग पिक्चर क्या बता रही है मार्केट के बारे में। तो अगर इसको हम आंकड़ों को देखें, पिछले कुछ समय के अनुभव को देखें, तो बड़ी कहानी ये दिख रही है कि ये सिर्फ एक दिन का मसला या एक हफ्ते का मसला नहीं है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, स्पेशली ऑयल और जियोपॉलिटिक्स का जो असर है वो मार्केट का एक बड़ा ड्राइवर बन चुके हैं। और ये इनका मार्केट पर असर वो आसानी से फेड आउट होता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। खास तौर पर अगर ऑयल प्राइसेस लंबे समय तक ऊंचे लेवल्स पे बने रहे तो इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। और जब इन्फ्लेशन और ग्रोथ पर नेगेटिव असर पड़ेगा, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ग्रोथ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में मार्केट भी इससे अछूता नहीं रह सकता है, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो जो फंडामेंटल रीजंस हैं और जो इकोनॉमी से बाहर के इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स से जुड़े हुए जो रीजंस हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो लगातार मार्केट पर प्रेशर बनाने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। क्योंकि मार्केट जो है अब इस समय, अगर ये भी कह सकते हैं कि मार्केट इस समय नंबर्स से नहीं चल रहा सिर्फ, वो हेडलाइंस से भी चल रहा है। और इसीलिए अगर जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हेडलाइंस जो है वो बेहतर नजर आएंगी तो मार्केट में रिकवरी होगी। लेकिन अगर हेडलाइंस जो है वो नकारात्मक हुई, यानी टेंशन बढ़ा, अस्थिरता बढ़ी, युद्ध का खतरा बढ़ा, अशांति, जंग जारी रहने की आशंका बढ़ी, तो वोलेटिलिटी भी बढ़ेगी।
तो मार्केट का जो मूवमेंट है, मार्केट का जो मिजाज है, वो इन हेडलाइंस से बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और आने वाले दिनों में भी प्रभावित होता रहेगा, ऐसा ही लगता है। और इस माहौल में इन्वेस्टर के लिए सतर्क रहना, अलर्ट रहना और लगातार अपडेट रहना सबसे प्रमुख स्ट्रेटजी हो सकती है। और इस बारे में आपका क्या मानना है, ये हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बोले भारत को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाजार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी तम अपडेट्स पर नज़र हम लगातार बनाए रखेंगे और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।